हेलो कक्षा 12 के बच्चों को मेरा प्यार भरा राधे राधे बेटा। ऋतुवर्णनम आपका समाप्त हो गया है। एक श्लोक बचा था लास्ट का जो हमारे पीपीटी में नहीं था, उसको हम अब पढ़ा देते हैं आपको। तो पहले संस्कृत का एक अगला चैप्टर हम आपके सामने लेकर के फिर से हाजिर हुए हैं, महर्षि दयानंद। ये लास्ट चैप्टर है और अब इसके बाद साहित्यिक हिंदी के बच्चों का संस्कृत का कोई भी चैप्टर शेष नहीं बचेगा, सारा समाप्त हो जाएगा। सामान्य हिंदी के बच्चों का तो पहले ही ख़त्म हो गया है और साहित्यिक हिंदी के बच्चों का ये लास्ट चैप्टर है। तो बच्चों इसको हम पढ़ा दे रहे हैं, आप लोगों को फिर से एक बार याद दिला दें कि संस्कृत में आपका श्लोक या गद्यावतरण दोनों का अनुवाद करने को आता है, किसी एक का नहीं, दोनों का अनुवाद करने को आता है। और साथ ही साथ साहित्यिक हिंदी में संस्कृत के 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने को आते हैं। तो जो पाठ के पीछे आपके प्रश्न हैं उन्हें आपको रटना होगा, तो वो आप लोग रट लीजिएगा, ठीक है। तो और पिछला लेक्चर आपको समझ में आया या नहीं, आप कमेंट्स के द्वारा बता दीजिए तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। और नहीं अब समझ में आया या नहीं ये तो आपके ऊपर है, ये आप ही बताएंगे तभी हम जान सकते हैं, और नहीं तो मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं, क्योंकि हमने अपनी तरफ से तो बहुत अच्छा पढ़ाने की कोशिश की है, हर चीज़ समझाने की कोशिश की है। और फिर भी अगर कहीं कुछ हो तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आ रहा हो, पढ़ाई और पसंद आ रहा हो तो सारे लोग बेटा लाइक करना ना भूलिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो इसी आशा के साथ चलिए हम अगला चैप्टर शुरू करते हैं, आपका महर्षि दयानंद। ये मेरे बारे में आप लोग बहुत कुछ जान चुके हैं, इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, 4-5 महीना तो हो ही गया है। तो अब आप लोग तो मेरे बारे में जान ही चुके हैं, मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, वो आपको बताने की अब ज़रूरत ही नहीं है। चलिए, पहला पैरा है, सौराष्ट्र प्रांते टंकारा नामनी ग्रामे श्रीकर्षण तिवारी नामनो धनाढ्यस्य औदीच्य विप्रवंशीयस्य धर्मपत्नी शिवस्य पार्वतीव भाद्रपदमासे नवम्यां तिथौ गुरुवासरे मूल नक्षत्रे एकाशीत्युत्तराष्टादशशततमे वैक्रमाब्दे पुत्ररत्नं जनयत्। सौराष्ट्र प्रांत सप्तमी विभक्ति है। सौराष्ट्र प्रांत में टंकारा नामक ग्रामे, फिर सप्तमी विभक्ति, गांव में श्री कर्षण तिवारी नामक धनाढ्य माने धनाढ्य की औदीच्य विप्रवंशीयस्य, औदीच्य ब्राह्मण वंशीय, औदीच्य ब्राह्मणों का एक वंश होता है, कुल परंपरा होती है उसी में, तो औदीच्य ब्राह्मण वंशीय की धर्मपत्नी शिवस्य पार्वतीव, शिव की पत्नी पार्वती के समान, पार्वती धन ईव माने समान, शिवस्य माने शिव की, पार्वती यानी शिव की पत्नी पार्वती के समान, भाद्रपद मासे भादो महीने की नवम्याम तिथि, 9वीं तिथि, गुरुवासरे गुरुवार को, मूल नक्षत्र में, एकाशीत्युत्तराष्टादशशतत में सन वैक्रमाब्दे, विक्रम संवत 1881 में पुत्र रत्नम जनयत, पुत्र रत्न को जन्म दिया। सौराष्ट्र प्रांत के टंकारा नामक गांव में श्री कर्षण तिवारी नामक धनाढ्य की औदीच्य ब्राह्मण वंशीय, या इस तरह से लिखिए,
श्रीकृष्ण तिवारी नामक औदीच्य ब्राह्मण वंशीय धनाढ्य की धर्मपत्नी ने शिवस्य पार्वती, शिव की पत्नी पार्वती के समान भादो के महीने में नवमी तिथि, भादो महीने में नवमी तिथि गुरुवार को मूल नक्षत्र में विक्रम संवत 1881 में पुत्र रत्न को जन्म दिया। जन्मतः दशमे दिने शिवम भजेदेयम इति बुद्धया पिता स्वसुतस्य मूलशंकर इति नाम्न अकरोत्। जन्मतः दशमे दिने, जन्म के 10वें दिन शिवम भजेदयम, भज धन इदम, भजेद धन इदम, तो इदम माने यह, शिवम माने शिव को, भजेद माने भजने वाला हो, यह शिव को भजने वाला हो। इति बुद्धया, बुद्धया माने विचार करके, इस विचार से पिता ने स्वसुतस्य अपने पुत्र का नाम मूल शंकर, अपने पुत्र का मूल शंकर नाम अकरोत माने नाम रखा। तो जन्मतः दशमे दिने, जन्म के 10वें दिन शिवम भजेदयम, यह शिव को भजने वाला हो। इति बुद्धया, इस विचार से, कहाँ चला गया, छोटा छोटा दिखाई नहीं पड़ रहा। इस विचार से पिता ने स्वसुतस्य अपने पुत्र का मूल शंकर नाम रखा। अष्टमे वर्षे चास्यो उपनयनम अकरोत्। अष्टमे वर्षे माने 8वें वर्ष में च धन अस्य धन उपनयनम धन अकरोत्, च धन अस्य धन उपनयनम धन अकरोत्। च माने और, अस्य माने इसका, उपनयनम माने ब्राह्मणों का जो एक उपनयन संस्कार होता है उसे, और अकरोत् माने किया। और 8वें वर्ष में इसका यज्ञोपवीत जिसको बोलते हैं, और 8वें वर्ष में इसका यज्ञोपवीत संस्कार किया। 13 वर्षे प्राप्तवते अस्मै मूल शंकराय पिता शिवरात्रि व्रतमाचरितुम अकथयत। 13 वर्ष की अवस्था में, 13 वर्ष प्राप्तवते अस्मै, 13 वर्ष प्राप्त होने पर, 13 वर्षे प्राप्तवते अस्मै, 13 वर्ष प्राप्त होने पर मूल शंकराय पिता, मूल शंकर के पिता ने शिवरात्रि व्रतम चरितुम अकथयत, शिवरात्रि का व्रत करने के लिए, अकथयत माने कहा, शिवरात्रि व्रतमाचरितुम, शिवरात्रि का व्रत करने के लिए, अकथयत माने कहा। तो 13 वर्ष प्राप्त होने पर मूल शंकर को पिता ने शिवरात्रि का व्रत करने के लिए कहा। पितुराज्ञानुसारम मूल शंकरः सर्वम अपि व्रत विधानम अकरोत्। पितुराज्ञानुसारम, पिता की आज्ञा के अनुसार मूल शंकर ने व्रत का, सर्वमपि, व्रत के, यहाँ सर्वमपि माने सभी, और व्रतम माने व्रत का, और विधानम माने विधान, अकरोत माने किया। तो थोड़ा सा अर्थ को सेट कर लिया जाता है।
पिता की आज्ञा अनुसार मूल शंकर ने व्रत का समस्त विधान किया। विधान माने नियम, समस्त विधान किया। रात्रौ शिवालये स्वपिता समं सर्वान् निद्रितान् विलोक्य स्वयं जागृतोत्तिष्ठत्। रात्रौ माने रात्रि में, रात्रि में शिवालय में स्वपित्रा समम अपने पिता के समम माने साथ, सर्वान माने सभी को, निद्रितान माने सोया हुआ, विलोक्य माने देख कर, स्वयं जागृतोत्तिष्ठत्। जागृतो धन अतिष्ठत, जागृत धन अतिष्ठत, स्वयं जागते हुए बैठे रहे। जागृत माने जागते हुए, तिष्ठत माने बैठे रहे। रात्रि में शिवालय में अपने पिता के साथ सभी को सोया हुआ देखकर स्वयं जागते हुए बैठे रहे। शिवलिंगस्य चोपरि मूषक में स्ततः विचरन्तं दृष्ट्वा शंकितमानसः सत्यं शिवं सुंदरं लोकशंकर शंकर साक्षात्कर्तुम् इति निश्चितवान्। च धन ऊपर, च माने और, ऊपर माने ऊपर। शिवलिंग से, शिवलिंग के, और शिवलिंग के ऊपर, शिवलिंग से च ऊपरी, और शिवलिंग के ऊपर मूषक में कम इतस्ततः, इतस्ततः माने मूषक धन एकम धन इतस्ततः, इतस्ततः माने इधर उधर, मूषकम माने चूहे को, एक चूहे को इधर उधर, विचरंतम माने घूमते हुए, दृष्टवा माने देख कर, शंकित मानस शंकित मन से, सत्यम शिवम सुंदरम और लोक शंकरम शंकर, और लोक का कल्याण, लोक शंकर माने संसार का कल्याण करने वाले शंकर अर्थात भगवान शंकर का साक्षात कर तुम, साक्षात करने का, हृदय माने हृदय में, निश्चितवान माने निश्चय किया। रात्रौ शिवलिंगस्य च ऊपरी, और शिवलिंग के ऊपर, मूषकम एकम इतस्ततः एक चूहे को इधर उधर, विचरंतम घूमते हुए, दृष्टवा देख कर, शंकित मानस शंकित मन से, सत्यम शिवम सुंदरम और संसार का कल्याण करने वाले भगवान शंकर का साक्षात्कार करने का हृदय में निश्चय किया। ततः प्रभृतेव शिवरात्रे उत्सवः ऋषिबोधोत्सवः इति नामना श्रीमद्दयानंद अनुयायिनाम् आर्य समाजिनां मध्ये प्रसिद्धो भूत्। तथा प्रभृते तब से लेकर, तथा प्रभृते तब से लेकर, शिवरात्रेः उत्सव, शिवरात्रि का उत्सव, ऋषि बोधोत्सव, ऋषि बोधोत्सव इति नामना इस नाम से, श्रीमद्दयानंद अनुयायी नाम, श्रीमान दयानंद के अनुयायी, आर्य समाजी नाम आर्य समाजियों के, मध्य माने मध्य में, प्रसिद्धो भूत माने प्रसिद्ध हुआ। ततः प्रभृते तब से लेकर, शिवरात्रि उत्सव,
शिवरात्रि का उत्सव, ऋषि बोधोत्सव नाम से श्रीमान दयानंद के अनुयायी आर्य समाजियों के बीच में प्रसिद्ध हुआ। आ गया समझ? चलिए आगे। ये शब्दों के अर्थ है, वैसे तो हमने आपको बता दिया है, फिर भी आप लोग देख लीजिएगा। यदा अयम षोडश वर्ष इतना छोटा लिखा है, आँख चश्मा नहीं लगाए हैं। यदा अयम षोडश वर्ष देशी आसीत तदस्य कनीयसी भगनी विषुचिकया पंचतत्व गताः। जब ये, यदा माने जब, अयम माने ये, षोडश वर्षीय 16 वर्ष के, आसीत माने थे, तदा अस्य, तद धन अस्य, तब इनकी, कनीयसी भगनी छोटी बहन, विषुचिकिया माने है जैसे, पंच तत्व गता माने मृत्यु को प्राप्त हो गई। जब ये 16 वर्ष के थे तब इनकी छोटी बहन है जैसे मृत्यु को प्राप्त हो गई, प्राप्त या मर गई। वर्ष त्रयंतरमस्य पितृव्यो अपि दिवंगतः। वर्ष त्रय अंतर, वर्ष धन त्रयम धन अंतरम धन अस्य, त्रय माने 3, और 3 वर्ष के बाद, अस्य माने इनके, पितृव्यो अपि माने चाचा भी, दिवंगतः माने स्वर्ग सिधार गए। वर्ष धन त्रय धन अनंतरम धन अस्य, 4 शब्द है। इसके 3 वर्ष के बाद इनके चाचा भी स्वर्ग सिधार गए। द्वयोरनयोः मृत्युम दृष्ट्वा आसीदस्य मनसि कथम वा अयम लोकः मृत्युभयात् मुक्तः स्यादति चिन्ततः एवास्य हृदि सहसैव वैराग्यदीपकः प्रज्वलितः। द्वयोर्नयो माने इन दोनों की, मृत्यु दृष्टवा मृत्यु को देख कर, द्वयोर्नयो माने इन दोनों की, मृत्यु दृष्टवा माने मृत्यु को देख कर, आसीदस्य मनस इनके मन में, इनके मन में विचार आया, कथम अहम, कैसे मैं, कथम अहम कैसे मैं, कथम वा अयम और कैसे यह, लोकः माने संसार, कथम अहम कैसे मैं, कथम अयम लोकः, कथम माने कैसे, अयम माने यह, लोकः माने संसार, मृत्यु भयात मृत्यु के भय से, मुक्तः माने मुक्त, स्यादति माने हो सकता है, कैसे मैं और कैसे यह संसार मृत्यु के भय से मुक्त हो सकता है। चिंतयतः एव धन अस्य, ऐसा विचार करते हुए या ऐसा सोचते हुए, हृदय माने इनके हृदय में, सहसैव अचानक ही, वैराग्य प्रदीप, वैराग्य का दीपक, प्रज्वलित माने प्रज्वलित हो गया। द्वयोर्नयो इन दोनों की, मृत्युम दृष्टवा मृत्यु को देख कर, आसीदस्य मनसि इनके मन में विचार आया कि कथम अहम कैसे मैं, कथम वा अयम लोकः
और कैसे यह संसार मृत्यु भयात, मृत्यु के भय से मुक्तः स्यादति, मुक्त हो सकता है, इति चिंतयति, ऐसा सोचते हुए, एव अस्य इनके, हृदय माने हृदय में, सहसैव अचानक ही, सहसाधन एव अचानक ही, वैराग्य प्रदीप, वैराग्य का दीपक प्रज्वलित, प्रज्वलित हो गया। एकस्मिन् दिवसे अस्तम गते भगवती भास्वती मूल शंकर गृहम त्यजत। एकस्मिन् दिवसे, एक दिन, अस्तम गते भगवती भास्वती, भास्वती माने भास्कर सूर्य, अस्तम गते माने अस्त होने पर, एक दिन भगवान सूर्य के अस्त होने पर मूल शंकर ने गृहम त्यजत, घर को त्याग दिया। एकस्मिन् दिवसे, एक दिन, अस्तम गते भगवती भास्वती, भगवान, भगवती माने भगवान, भास्वती माने सूर्य, अस्तम गते माने अस्त होने पर, एक दिन भगवान सूर्य के अस्त होने पर मूल शंकर ने गृहम त्यजत, घर को त्याग दिया। ये इसका शब्दार्थ दिया हुआ है बेटा। चलो तीसरा पैराग्राफ पढ़ा देते हैं। सप्तदश वर्षाणि यावत् अमरत्व प्राप्त उपायं चिन्तयन् मूलशंकर ग्रामाद् ग्रामं नगरान्नगरं वनाद् वनं पर्वतात् पर्वतं भ्रमत। सप्तदश वर्षाणि, 17 वर्षों, यावत माने तक, 17 वर्षों तक, अमरता प्राप्ति उपाय, अमरता प्राप्त करने का उपाय, चिंतयन माने सोचते हुए, मूल शंकर ग्रामाद ग्रामम, गांव से गांव, नगरान नगरम, नगर से नगर, वनाद वनम, वन से वन, पर्वतान पर्वत, पर्वतों से पर्वत, भ्रमत माने घूमते रहे या भ्रमण करते रहे। 17 वर्ष तक अमरता प्राप्त करने का उपाय सोचते हुए मूल शंकर गांव से गांव, नगर से नगर, वनों से वन, पर्वतों से पर्वत भ्रमण करते रहे। परम माने किंतु, ना विंदता तितराम, 3 शब्द हैं, न, धन, अविंदत, धन, अतित राम, न, धन, अविंदत, धन, नतित, अतित राम, अधिक नहीं पाई। इसका अर्थ ये हुआ, अधिक नहीं पाई। परम ना विंदतातित राम तृप्ति, तृप्ति मन संतुष्टि, किंतु इनके मन को अधिक संतुष्टि नहीं मिली। परम ना विंदतातित राम तृप्ति, किंतु इनके मन को अधिक संतुष्टि नहीं मिली। अनेकेभ्यो विदद्भ्य व्याकरण वेदांतादीनि शास्त्राणि योगा विद्याश्च अशिक्षयत। अनेकों विदद्भ्य, विदद्भ्य माने विद्वानों से, अनेक विद्वानों से व्याकरण, वेदांतादीनि माने वेदांत आदि, शास्त्राणि माने शास्त्रों तथा योगा विद्या, योग विद्याओं को अशिक्षित माने सीखा। अनेक विद्वानों से व्याकरण, वेदांत आदि शास्त्रों और योग विद्या को सीखा। नर्मदा तटे च
पूर्णानंद सरस्वती नामनः सन्यासिनः सकाशात् सन्यासं गृहीतवान् दयानंद सरस्वती इति नाम च अंगीकृतवान्। सकाशात माने पास से, अंगीकृतवान माने स्वीकार किया। नर्मदा तटे, च माने और तटे माने किनारे, और नर्मदा नदी के किनारे पर पूर्णानंद सरस्वती नामनः, पूर्णानंद सरस्वती नामक, सन्यासिनः माने सन्यासी से, सन्यासिनः सकाशात माने सन्यासी के पास से, सन्यासम संन्यास, गृहीतवान माने ग्रहण किया, और दयानंद सरस्वती इति नामना च अंगीकृतवान, चा यहाँ पे है, और दयानंद सरस्वती नाम स्वीकार किया। नर्मदा तटे च पूर्णानंद सरस्वती नामनः सन्यासिनः सकाशात सन्यासं गृहीतवान्, और नर्मदा नदी के किनारे पूर्णानंद सरस्वती नामक सन्यासी के सकाशात माने पास से, सन्यास, गृहीतवान माने ग्रहण किया, च और दयानंद सरस्वती इति नाम, इस नाम को अंगीकृतवान माने स्वीकार किया। ये इसका शब्दार्थ है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और अगले लेक्चर में इसको भी समाप्त कर देंगे। तो आज का पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया या नहीं, बताने की कोशिश करिएगा कमेंट्स के द्वारा, और अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। सभी लोग मेरे चैनल को बेटा लाइक करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आज के लिए सभी को मेरा प्यार, राधे राधे।